जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक हमारे टाइम एंड वर्क की। देखिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। कि टाइम एंड वर्क मतलब क्या, इस क्लास में हम बेसिक समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टाइम एंड वर्क में किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या हमारी अप्रोच होना चाहिए सोल्व करने के लिए, वो हम देखेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क आपने देखा है, कोई भी किसी काम को करता है, उसको करने में कुछ टाइम लगता है, वही है, बस उसमें थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे अगर हमने मान लिया कि एक इंसान, तो वन पर्सन कैन डू अ वर्क इन 20 days। ठीक है, कोई भी पूरा काम जो है एक इंसान कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, 20 दिन में कोई एक इंसान काम कर रहा है। टोटल काम कितने दिन में कर रहा है वो, 20 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या कि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। अगर टोटल काम वो 20 दिन में कर रहा है, जैसे इमेजिन एक इंसान किसी काम को करने मतलब रोज रोज थोड़ा काम करता है, 20 दिन में वो काम पूरा हो जाता है। मतलब एक दिन में कितना करता होगा वो, 1/20 काम। ठीक है, एक दिन में कितना करता होगा वो, 1/20 काम। तभी तो देखो, एक दिन 1/20 काम करेगा, दूसरे दिन फिर 1/20 करेगा, तीसरे दिन फिर 1/20 करेगा। ऐसे करते करते 20 दिन तक अगर काम करेगा वो, देखो एक दिन का काम 1/20, 20 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब टोटल काम एक पूरा हो जाएगा। टोटल काम क्या मतलब, एक काम पूरा, एक काम क्या है, पूरा टोटल काम है। तो एक काम पूरा कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लग रहे, 20 दिन लग रहे। और एक दिन में कितना कर रहा वो, 1/20 कर रहा। तो ये जो एक दिन में किया हुआ काम रहता है, 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट, मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो किया हुआ काम है, यही उसकी क्या है, एफिशिएंसी। इसी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। इसी को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब उसकी काम करने की कितनी क्षमता है। मतलब 1/20 काम करने की क्षमता है, उसमें कितनी क्षमता है, मतलब कितनी कैपेबिलिटी है, 1/20। मतलब उसकी एफिशिएंसी के एक दिन में 1/20 काम करता है। जैसे 20 दिन मिलते मिलते पूरा काम कंप्लीट कर देगा, तो 1/20 क्या है, इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझना है कि टोटल वर्क मतलब क्या। अगर हमें कभी निकालना हो टोटल वर्क, क्या निकालना हो, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होता है, कभी भी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। कितने दिन काम किया और एक दिन में कितना काम करता है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो एफिशिएंसी देखो उसकी कितनी, 1/20 एफिशिएंसी है। और कितने दिन काम करता है वो, 20 दिन काम करता है। टोटल काम एक पूरा हो जाएगा, एक काम पूरा हो जाएगा। देखो, काम को ऐसे तो हम मेजर करते नहीं है, हम फिजिक्स में करते हैं मेजर वर्क को भी, लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया कि वर्क जो है एक यूनिट मान लिया हमने कि 1 यूनिट काम करता है वो। ठीक है, 1 यूनिट काम करता है वो। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने 2 लोगों को ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 लोगों को ले लिया कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए किसी भी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, 20 डेज में करता है, और बी किसी काम को 30 डेज में करता है। ठीक है, तो बताओ दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, इसी काम को, सेम काम को। मतलब देखो, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। कोई जल्दी कर लेता है, किसी को टाइम लगता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो ए जो है किसी काम को 20 दिन लेता है किसी काम को करने में, और बी जो है 30 दिन लेता है। अब देखो, देख के समझ आ जाना चाहिए, अगर ए 20 दिन में काम कर रहा है मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1/20। ए की एफिशिएंसी क्या है, 1/20। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1/30। अब देखो, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई, अगर ये 20 दिन में काम कर रहा है और 30 दिन में काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या रहेगी। देखो, डिवीजन में अगर नंबर छोटा है मतलब वो नंबर बड़ा है, डिवीजन में नंबर बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है, तो एक्चुअल में वो नंबर छोटा है। ठीक है, 1/20 इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। और यूं भी समझ आ जाता है कि अगर ये कम दिन में काम कर रहा है, मतलब एक दिन में ज्यादा काम कर रहा होगा तभी कम दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया, और ये एक दिन में कम काम कर रहा होगा तभी इसको ज्यादा टाइम लगा पूरा काम कंप्लीट करने में। मतलब यहाँ से हमें ये भी समझ आ जाता है कि एफिशिएंसी जो होता है
एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा रहेंगे तो एफिशिएंसी कम रहेगी, नंबर ऑफ डेज कम रहेंगे तो एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मतलब देखो किसी काम को करने में अगर कम दिन लग रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, इसकी एक दिन में काम करने की क्षमता ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, और किसी काम को करने में ज़्यादा दिन लग रहे हैं, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से एफिशिएंसी निकाली जाती है और इस तरीके से इन दोनों का रिलेशन होता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलके किसी काम को, मतलब उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 20 और 30, 20 और 30, तो ऐसा नंबर हमें ढूंढ के लाना है कहीं से कि 20 और 30 दोनों की टेबल में आए। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 20 और 30 दोनों के टेबल में आए। तो वैसे अगर आपको मैथ्स आता है थोड़ा बहुत तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, आपको टेबल्स अगर आती है तो निकाल लेंगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 60 ऐसा नंबर होता है। मतलब कहने की बात है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, क्या ले लेना है, एलसीएम। मतलब एलसीएम बड़ी टर्म हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट बना देते हैं कि इन दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, वो इसी को एलसीएम भी कहते हैं। देखिए 60 मुझे पता है, तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो है 60। टोटल वर्क कितना है, 60 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। अभी देखो मतलब ए को कितना टाइम लगता है पूरा 60 काम करने में, 20 दिन लगते हैं। कितना काम टाइम लगता है, 20 दिन लगता है। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता होगा, टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 20 काम करता है, मतलब सॉरी ए टोटल काम 20 दिन में करता है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 3 काम कर रहा है। और एक दिन में काम करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। एक दिन में काम करने वाली जो यूनिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, तभी 3 यूनिट काम करते करते अगर वो 20 दिन तक काम करेगा तो उसका पूरा काम 60 दिन में पूरा हो जाएगा। उसका पूरा काम 60 यूनिट पूरा हो जाएगा 20 दिन में। अगर एक एक दिन 3 यूनिट अगर काम करेगा तो 20 दिन में क्या हो जाएगा, उसका पूरा काम 60 काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, मतलब बी पूरे 60 काम को 30 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 2 यूनिट। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। तभी तो एक दिन 2 करेगा, दूसरे दिन 2 करेगा, ऐसे 30 डेज तक 2-2 काम करता रहेगा तो 60 काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गए नंबर ऑफ डेज। अब हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, ये एक एक दिन की क्षमता है इनकी। ठीक है, यहाँ से पता चल गया, देखो आपको एफिशिएंसी एक ही ज़्यादा है तभी तो उसको कम टाइम लग रहा है। ठीक है, ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 काम करेंगे। मतलब दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए अकेला एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम कर लेता है, और दोनों मिलके एक दिन में कितना कर लेंगे, 3 + 2 5 काम कर लेंगे। मतलब दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है। ठीक है, 5 एफिशिएंसी हो गई। तो अब दोनों मिलके कितने दिन में काम कर लेंगे, दोनों एक दिन में तो 5 काम करते, लेकिन टोटल काम तो 60 है। कैसे निकालोगे हम, 60/5। टोटल काम करवाना है हमें 60, दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 5 काम, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 12 डेज में टोटल काम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखो ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है 3 एफिशिएंसी के साथ, बी अकेला 2 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन में करता है, और दोनों मिलके 5 एफिशिएंसी के साथ 12 दिन में काम कर लेते हैं। अभी हमने देखा था कि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, ये देखा था। देख लो आप, देखो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 है। कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में काम कर रहा है, 60 काम हो रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, 30 दिन में काम कर रहा है, 2 है, 30 दिन में काम कर रहा है, 60 काम पूरा हो रहा है। दोनों मिलके 5 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी 5 है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं दोनों मिलके, 12 दिन तक कर रहे हैं, 60 काम हो रहा है।
तीनों से आंसर 60 ही आया क्योंकि टोटल काम ही 60 था। अकेला करेगा 3 दिन लगेंगे, बी अकेला करेगा 2 दिन लगेंगे, और दोनों मिलके करेंगे तो 5 यूनिट से करेंगे, ठीक है, 12 दिन लगेंगे। तो ये पूरा तरीका होता है इसका। अब एक चीज और देख लेते हैं। अभी ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए ए और बी, अगर हम, ये तो हमने एक तरीका देखा, दूसरा तरीका क्या है, ए और बी जो है इसको लग रहे 20 दिन, बी को लग रहे 30 दिन। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है ना, नंबर ऑफ डेज है। अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, नंबर ऑफ डेज कम होंगे एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अभी हमने देखा था कि एफिशिएंट मतलब अगर काम करने में ज्यादा दिन लग रहे हैं, मतलब उसकी काम करने की क्षमता एफिशिएंसी कम है, कम दिन लग रहे हैं तो ज्यादा है। तो यहाँ भी देख लो, अगर हम इसका रेशो देखें, मतलब इसको काम करने में 2 दिन लगते तो इसको 3 दिन लगते, रेशो में हमने पढ़ा है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है, इसकी अपोजिट है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। मतलब अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है। देखो यहाँ से भी हमने वही निकाला था, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो एफिशिएंसी निकालने का ये भी तरीका है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो अब कि यहाँ से अगर आपने एफिशिएंसी निकाली तो एफिशिएंसी को जोड़ दो, 3 + 2 5 एफिशिएंसी, 5 एफिशिएंसी से 60 काम करवाना है, कितने दिन में होगा, 12 दिन में डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, इतना करना ही नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। देखिए एक और तरीका होता है इसका फॉर्मूले वाला। अगर 2 लोगों का काम की अगर हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या बोलता है कि दोनों का काम मल्टीप्लाई कर दो, ए को कितने दिन लग रहे, बी को कितने दिन लग रहे, दोनों को जोड़ दो। ए को लग रहे 20 दिन, बी को लग रहे 30 दिन, और 20 + 3 50, कितना आ रहा है हमारा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20, 4 3 12। तो यहाँ से पता चल गया कि ए + बी दोनों को मिलकर कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, अगर 2 ही पर्सन है तो उनका नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करो और नंबर ऑफ डेज को ऐड करके उससे डिवाइड कर दो। देखो एक ये तरीका हो गया फॉर्मूले वाला, एक ये तरीका हो गया एज यूजुअल हमारा, और दूसरा कौन सा हो गया, एक और तीसरा एफिशिएंसी वाला, कि एफिशिएंसी निकालो डायरेक्ट उससे जोड़ के डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये इतने तरीके हैं हमारे पास जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान रहेगा, बेसिक पैटर्न पता रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए अभी एक चीज और समझ लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगर हमने बोला कि वही वाला क्वेश्चन है हमारा, ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, टोटल काम हमारा 60 था, इसकी एफिशिएंसी 3 थी, इसकी एफिशिएंसी 2 थी, ठीक है। हमने देख लिया तो दोनों मिलके 12 दिन में काम कर रहे थे, इतना हमने सोल्व कर लिया था। अब देखिए अगर ऐसा बोल देते आपको क्वेश्चन में कि ए और बी इतने दिन में काम करते हैं, बताओ, अब बताओ कि अगर दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके काम शुरू करते हैं और जो है दोनों मिलके 4 दिन तक काम साथ में करते हैं, ठीक है, 4 डेज तक दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। फिर 4 दिन बाद क्या होता है, बी काम छोड़ के चला जाता है, ए अकेला करता है बचा हुआ काम। तो बताओ अब कितने दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमने निकाल लिया ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी सब निकाल लिया। अब हमें पता है कि टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क क्या है 60 है, और हमें ये भी पता है कि वर्क कैसे निकाला जाता है, कि वर्क कितना किया, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। देखो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ए + बी दोनों जो है 4 दिन तक काम कर रहे हैं। अब देखो ए + बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 5 एफिशिएंसी है, 5 एफिशिएंसी है दोनों की, 4 दिन तक काम कर रहे हैं। कितना काम करेंगे दोनों मिलके, 4 दिन में 20 काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 20 वर्क कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे वर्क को यूनिट में मेजर कर रहे हैं, 60 यूनिट टोटल वर्क था, 20 यूनिट वर्क क्या हो गया, दोनों ने मिलके पूरा कर लिया। अब बी तो छोड़ के चला गया, बचा कौन अकेला यहाँ पे, ए, और काम कितना बचा 40 यूनिट, क्योंकि टोटल तो 60 यूनिट काम था, 20 यूनिट हो गया इनका, बचा कितना काम, 40 यूनिट काम बचा है। और करना किसको है, अकेले ए को करना है। तो 40 काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है, तो हम यहाँ पे बी ले लेते, तो ए ही रहने देते, यहाँ पे बस
डिवीजन में आंसर आ जाएगा। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 40 काम कितने दिन में करेगा? 40/3 में। और अगर यहाँ पे बी लिख देते हम कि ए छोड़ के चला जाता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, मतलब 20 डेज इसको लगेंगे आगे। ठीक है, आगे कितने दिन लगेंगे इसको? और 20 डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ठीक है, 20 डेज लगेंगे। तो ये हमारा बेसिक था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब पहले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। देखो, एक्स किसी काम को 30 आवर्स में कर लेता है। देखो, अगर आपको बेसिक पता है कि हमें क्वेश्चंस को कैसे डील करना है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है जब क्वेश्चन सामने आता है। तो एक एक्स किसी काम को 30 आवर्स में करता है, मैं डायरेक्ट बताऊंगी, अब इतना ज्यादा नहीं लिखने का। वाई किसी काम को, देखो यहाँ वाई लिखा नहीं, वाई किसी काम को 24 आवर्स में करता है। कोई डे लिख दे, आवर्स लिख दे, मिनट लिख दे, उससे नहीं हमें डरना है। एक मतलब कोई टाइम दिया है, वेदर इट कैन बी मिनट, इट कैन बी आवर, इट कैन बी अ डे। तो ये 30 दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, तो हम देख लेते 30 और 24 से कटने वाला नंबर कौन सा है। हमें पता है 120 है। अगर आपको टेबल आती होगी तो आपको भी पता होगा। इसकी टेबल में 5 बार आता है, इसकी टेबल में 4 बार आता है, मतलब एक से एक दिन में 4 काम करता है, वाई एक दिन में 5 काम करता है। अब क्या बोला कि कितने आवर्स में कंप्लीट होगा अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे। एक्स और वाई अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? देखो, साथ में करेंगे तो 5 4 9 एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 120 है। सोल्व कर लेते हैं। 13.33 आवर्स आ गया हमारा। मतलब एक दिन में अगर दोनों मिलकर 9 काम करते हैं तो 120 काम करने में 13.33 आर लगेगा। ना दिन नहीं है, आर है, आर। ठीक है, अब देखो, राजेश एंड अजय किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, दोनों मिलके, राजेश और अजय दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। राजेश अकेला किसी काम को 24 दिन में कर लेता है। देखो, दोनों मिलके, जिस यहाँ से डरना नहीं है कि दोनों का आ गया, अब तो वही तरीका रखना है हमें। दोनों मिलके 16 दिन में कर रहे हैं, राजेश अकेला 24 दिन में कर रहा है। पहले टोटल वर्क निकाल ले। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? दोनों का एलसीएम ले लो, 48। 16 के टेबल में 3 टाइम आएगा, इसकी टेबल में 2 टाइम आएगा। वही तरीका रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजेश अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट करता है। और राजेश और अजय दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट करते हैं। यहाँ से हमें समझ नहीं आएगा कि अजय एक दिन में कितना काम करेगा। राजेश 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो बचा हुआ एक काम कौन कर रहा है? ये अजय। अजय एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम करने में अजय को कितने दिन लगेंगे? एक की एफिशिएंसी से 48 डेज लगेंगे। कितना टाइम लगेगा इसको? 48 डेज लगेंगे। यही पूछा था, अजय अलोन कितने दिन में कर देगा? तो 48 डेज में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। अगर दोनों 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम बच जाएगा? देखो, ए किसी काम को करने में 15 दिन लगा रहा है, बी किसी काम को करने में 20 दिन लगा रहे हैं। अब ए पहले तो निकाल लें टोटल वर्क। इतना निकालने के बाद टोटल वर्क निकाल लेना है हमें, क्योंकि 4 दिन तक काम कर रहे हैं दोनों साथ में, पर हमें पहले वर्क तो पता हो। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 60 की टेबल में दोनों नंबर, मतलब 60 दोनों की टेबल में आता है। 4 टाइम आता है, इधर 3 टाइम आता है। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, 4 और 3 तो हमने देख लिया। अब देखना क्या है कि दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक कर रहे हैं। दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करते हैं? 4 और 3 7 काम करते हैं। 7 काम करते हैं और 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो काम कितना कंप्लीट हो गया? 28 यूनिट काम क्या हो गया? पूरा हो गया। 28 यूनिट काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब देखो, टोटल काम था यहाँ पे 60 पूरा काम था, 28 पूरा हो गया। बचा कितना यहाँ पे? 32 यूनिट काम बचा। कितना काम बचा? 32 यूनिट काम बचा। था कितना? 60 हो गया कितना? 28। बचा कितना? 32 यूनिट काम। 32 यूनिट्स काम बचा है और टोटल काम है 60। तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे कि कितना काम बचा है? कितना काम बचा है? 32 काम बचा है। कितने में से? 60 में से। जब भी आपको ऐसे निकालना हो कि कितना बचा, तो हमें क्या लिखना है? टोटल लिखना है और कितना बचा वो लिख देना है। 32 बचा 60 में से, तो 32 डिवाइड बाय 60 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसे। 4 8 32, 8/15 बचा है काम।
8/15 बचे। फ्रैक्शन का काम ही यही होता है कि किसी पूरे में से कितना, फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 3/5, इसका मतलब टोटल अगर कोई चीज 5 है तो उसमें से हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन यही बताता है हमें किसी का कितना पार्ट यूज हो रहा है, कितना बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ए कैन टाइप 5 पेजेस इन 9 मिनट। ए क्या करता है, 5 पेज 9 मिनट में लिखता है। बी 6 पेज 11 मिनट में लिखता है। देखो हमें 6 पेज 5 पेज, इससे अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1 पेज का निकाल लेते हैं पहले, कि 5 पेज अगर 9 मिनट में लिख रहा है तो बी जो है 1 पेज कितने मिनट में लिखेगा, ए जो है 1 पेज कितने मिनट में लिखेगा, 9/5 मिनट में, ठीक है। 1 पेज इन 9 मिनट, सॉरी 5 पेजेस इन 9 मिनट, देन 1 पेज इन 9/5 मिनट, मतलब 1 पेज कितना टाइम लगेगा इसको लिखने में, 9/5 मिनट। बी जो है 6 पेज 11 मिनट में लिखता है, कितने, 6 पेजेस इन 11 मिनट्स। 6 पेज 11 मिनट में लिख रहा है तो 1 पेज कितने मिनट में लिखेगा, 11/6 मिनट में लिखेगा, 11/6 मिनट में लिखेगा। ये हो गया, ए 9/5 मिनट में 1 पेज लिखता है, बी 11/6 मिनट में 1 पेज लिखता है। तो ये देखो ये टाइम हो गया दोनों का। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, तो इसे डरना नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 9 और 11 का। अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 11 99, मतलब टोटल काम कितना है हमारे पास, 99 यूनिट है। टोटल काम कितना है, 99 यूनिट है। ए 9/5 मिनट में 1 पेज लिखता है, तो टोटल हमें 99 पेज लिखवाना है। कितने दिन में, मतलब इसके क्या टोटल वर्क कितना है हमारा, 99 पेजेस लिखने का। एक दिन में 9/5 लिखता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, 9/5 से डिवाइड कर देते हैं हम, कितना आएगा 55, मतलब एक दिन में ये 55 पेजेस लिखता है। एक पेज अगर 9/5 मिनट में लिखता है तो 55 डेज मिलके टोटल 99 पेज लिख देगा। अब देखो बी जो है इसे डिवाइड कर देते हैं, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 54, मतलब ये 1 मिनट में 54 पेज लिखता है। 1 मिनट में 1 मिनट में क्या करता है, ये 54 पेज लिखता है। और इसकी एफिशिएंसी क्या है 54 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी क्या है 54 यूनिट। देखो एक जो है ये 1 पेज 11/6 मिनट में लिखता है, 1 पेज 11/6 मिनट में लिखता है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर ले कि टोटल हमें 99 पेज लिखवाना है, टोटल हमें कितना काम करवाना है, 99 करवाना है, कितने में कर देगा ये 54 में। अब देखो ए एंड बी अगर दोनों मिलके काम करते, तो दोनों ए और बी मिलके काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लगेगा 218 पेज लिखने में। तो अभी हम एक एक पेज का निकाल रहे हैं, तो ए प्लस बी का भी एक एक पेज का निकल जाएगा, यहाँ से ए और बी का क्या निकल जाएगा, एक एक पेज का निकल जाएगा। ये एक दिन में 1 मिनट में 55, इसकी 55 एफिशिएंसी, इसकी 54 एफिशिएंसी है। दोनों को मिला लेंगे कितनी हो जाएगी 108 एफिशिएंसी हो जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 108। हमें करवाना कितना है 99 पेज, दोनों मिलके एफिशिएंसी कितनी हो गई 108। हमें टोटल काम कितना करवाना है 99, मतलब ये क्या हो गया कि एक पेज जो है दोनों मिलके इतने टाइम में क्या कर देंगे, ये पूरा कर देंगे। देखो आप यहाँ से तो सोल्व कर लो, या फिर हम अभी हमें और आगे क्वेश्चन दिया है तो अभी हम सोल्व नहीं कर रहे, मतलब इतने मिनट में क्या कर देंगे ये दोनों, इतने मिनट में क्या कर देंगे दोनों, एक पेज लिख देंगे। यही था हमारा, ए इतने मिनट में लिखता है एक पेज, बी इतने मिनट में लिखता है एक पेज, और दोनों मिलके इतने मिनट में लिखते हैं एक पेज। अब हमें क्या पूछा है कि इतने मिनट में एक पेज लिखता है, तो बताओ 218 पेज लिखने में कितने मिनट लगेंगे। अगर मैंने कहा कि मैं 1 मिनट में एक आइसक्रीम खा लेती हूँ तो 2 मिनट में क्या कर लूंगी, 2 आइसक्रीम खा लूंगी, 10 मिनट में 10 खा लूंगी। ऐसे ये 1 मिनट में इतने मिनट में एक पेज लिखते हैं, तो 218 पेज लिखने के लिए क्या लगेगा 218 टाइम्स 218 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे आंसर क्या आ रहा हमारा। इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 9, कुछ तो मिस्टेक हो गई यहाँ पे,
मिनट। यहाँ पे 216 आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, ये 216 है, ठीक है, हमें सही कर लेना है। यहाँ पे 216 पेजेस है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, 216 पेजेस है। देखो 108 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 216, और 99 टू जा कितना हो जाएगा 198, 99 टू जा कितना हो जाएगा 198। 198 मिनट में क्या कर लेंगे, दोनों मिलके 216 पेजेस कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक मिनट, इसे क्वेश्चन को हम वापस से करते हैं, यहाँ से यहीं से। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, 218 ही है ये। देखो ए किसी काम को 1 पेज 9/5 मिनट में लिखता है, बी एक पेज को 11/6 मिनट में लिखता है, और दोनों मिलके एक पेज को कितने मिनट में लिख देंगे, क्या आया था हमारा 99/108 मिनट में। दोनों मिलके कितने में लिख देंगे 99/108 नहीं आएगा, हमने यहाँ जोड़ने में मिस्टेक कर दी थी, 109 मिनट में आएगा। कि दोनों मिलके क्या कर देंगे 109 मिनट में एक पेज को लिख देंगे। हमें कितने पेज लिखवाना है, 218 पेज लिखवाना है, 218 पेज लिखवाना है। कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 198, ठीक है 198। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में कर लेते, दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में कर लेते। सी और ए दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और बी और सी दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो बताओ तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 3 से थोड़ी ना डरना है, हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है, देखो 60 है, 23 जार 60, 12 5 जार 60 एंड 10 6 जार 60, ठीक है। ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब देखो ए प्लस बी मिलके 3 एफिशिएंसी है, सी प्लस ए मिलके 5 एफिशिएंसी, और बी प्लस सी मिलके 6 एफिशिएंसी है। तो ये टोटल मिला के कितनी एफिशिएंसी हुई, देखो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, मतलब टोटल मिला के कितनी एफिशिएंसी है, 2a प्लस बी प्लस सी कितनी एफिशिएंसी है, 14 एफिशिएंसी है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की मिला के कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 7 एफिशिएंसी हो जाएगी। तीनों की मिलके कितनी एफिशिएंसी हो गई, 7 एफिशिएंसी हो गई। टोटल काम कितना है हमारा 60 है, 60 काम करवाना है तीनों से मिलके, मतलब 7 एफिशिएंसी से। कितने दिन में करेंगे, 60/7 डेज में, 60/7 डेज में, 8 4/7 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 8 4/7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है, ये होमवर्क में कर लेना है, ठीक है, इजी है ये। ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, उसके बेटे के साथ मिलके, मतलब ए अगर 5 दिन में कर रहा है, उसके बेटे के साथ मिलके 3 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी दोनों की। तो सन कितने दिन में करेगा, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो ए जो है 1/6 जो है काम का 3 दिन में कर रहा है, कितना दिन लगेगा बचे हुए काम को करने में। देखो 1/6 मतलब टोटल काम यहाँ पे बता दिया इसने, टोटल 6 काम है, उसमें से एक काम जो है, एक काम को करने में उसको कितना दिन लग रहे, 3 डेज लग रहे। बचा कितना काम है, टोटल काम 6 है, बचा कितना काम, 5 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक काम को करने में 3 दिन लग रहे, 5 काम को करने में 5 3 15 डेज लगेगा। सिंपल सा है, तो 15 डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो अभी जो किया था हमने उसके जैसा ये पेज वाला, 10 पेज 5 मिनट में लिखता है, 5 पेज 10 मिनट में लिखता है, दोनों मिलके 30 मिनट्स में कितना लिख देंगे। देखो वहां पे पेजेस दे दी थी, यहाँ मिनट दे दिए, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको क्या कर देना है, मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर लेते हैं। तो ए क्या कर रहा है, 10 पेज 5 मिनट में कर रहा है, तो एक पेज का निकालेंगे हम डायरेक्ट। ए जो है एक पेज कितने दिन में कितने मिनट में लिख पाएगा, 1/2 मिनट में। बी जो है एक पेज कितने मिनट में लिख पाएगा, 2 मिनट्स में। देखो 5 पेज 10 मिनट में लिख रहा है, तो एक पेज 2 मिनट में लिख रहा है, यहाँ से हम निकाल लेते, टोटल 2 आ रहा है। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, मतलब दोनों मिलके क्या करते हैं 4 + 1 5 एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 1 5 है, 4 + 1 5 एफिशिएंसी हो गई। अब देखिए
वर्किंग टुगेदर, दोनों अगर साथ में मिलके काम करते हैं तो कितने मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा? 2/5, 4 + 1 5, 5 एफिशिएंसी है, 2 काम कंप्लीट करना है, 2/5 मिनट में पूरा काम कर देंगे दोनों, 2/5 मिनट में पूरा काम कर देंगे। मतलब एक पेज लिखने का, अभी हम एक पेज की बात कर रहे हैं, एक पेज जो है 2/5 मिनट में लिख देंगे। तो इन्होंने बोला अगर ये 30 मिनट तक लिखते रहे तो बताओ कितना काम हो जाएगा। कोई एक पेज 2/5 मिनट में लिख रहे, लेकिन इन्होंने कहा 30 मिनट तक अगर लिखेंगे, हमें पता है कि एक पेज लिखने में 2/5 मिनट लगता है, अगर 30 मिनट तक लिख रहे हैं ये तो 2/5 से डिवाइड कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा? देखो मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 75 पेज लिख देंगे। ये कितना लिख देंगे? 75 पेजेस। ऐसे ध्यान रखो कि 2/5 मिनट में क्या कर रहे हैं? एक पेज लिख रहे, 2/5 मिनट में एक पेज लिख रहे, तो 30 मिनट में कितने पेज लिखेंगे? 2/5 से डिवाइड कर दो इसको, 2/5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा कि कितने पेजेस लिखेंगे? तो 75 पेजेस लिखेंगे। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें क्या बोला है कि मशीन है वर्किंग एट इट्स कांस्टेंट स्पीड के लीटर ऑफ केमिकल 10 मिनट में प्रोड्यूस करता है। के सिर्फ एक नाम के लिए दे दिया उन्होंने, 10 मिनट में। देखो ए किसी काम को 10 मिनट में कर रहा है, बी भी उसी स्पीड मतलब दूसरी स्पीड से 15 मिनट में कर रहा है, तो कितने मिनट लगेंगे दोनों अगर साथ में काम करते हैं? वही क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लेना है। सेम है कि ए इतने दिन में काम कर रहा है, ए इतने मिनट में कर रहा है, बी इतने मिनट में कर रहा है, दोनों मिलके कितने मिनट में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। 50% मतलब ए को बी से 50%, 50% मतलब 1/2। बी को अगर 2 टाइम लग रहा है तो ए को 1 ज़्यादा लग रहा है, मतलब 3 लग रहा है। ए को कितना टाइम लग रहा है? 3 लग रहा है। बी को अगर 2 लग रहा है तो ए को 3 लग रहा है। ये क्या काय का है? ये टाइम कितना लग रहा है, मतलब ये एफिशिएंसी है, ये इनका टाइम दिया है, सॉरी टाइम क्या दिया है? ए को अगर 3 लग रहा है तो बी को 2 टाइम लग रहा है। हमने देखा था टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2:3 हो जाएगी। अभी क्या बोला है? अगर दोनों किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 18 दिन में। देखो एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? इसकी 2 है, इसकी 3 है, मतलब 3 + 2 दोनों कितनी एफिशिएंसी हो गई? 5 एफिशिएंसी हो गई। 5 एफिशिएंसी से दोनों कितने दिन काम करते? 18 दिन तक काम करते। टोटल काम कितना हो गया? 90 काम हो गया टोटल। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया? 90 काम हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि इसी काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल काम को, मतलब 30 मिनट में क्या कर देगा? पूरा काम कंप्लीट कर देगा। 30 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। 30 डेज में क्या कर देगा? पूरा काम कंप्लीट कर देगा। 30 डेज इसका आंसर आ जाएगा। देखो हमें यहाँ पे टाइम का रेशो दिया था, टाइम से हमने एफिशिएंसी का रेशो निकाला। एफिशिएंसी से हमें पता चल गया कि दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते और दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा काम कर देते। तो 18 × 5 टोटल वर्क निकल गया हमारे पास कि 90 टोटल वर्क है। और हमें बोला था कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो 30 डेज हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना है, और जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे होमवर्क में ज़रूर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।